नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। अब ऐसे बहुत से फूड हैं जिन्हें शास्त्र कहता है इसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं खाना चाहिए, बहुत रेगुलरली नहीं खाना चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है हम सबका फेवरेट दही। ओके। दही के लिए बहुत जितना इस्तेमाल हम लोग दही कर रहे हैं, क्या बोल, गट बैक्टीरिया बनाता है और बाकी चीज़ें, प्रोबायोटिक एवरीथिंग। सबसे ज़्यादा जो मैं बंद करता हूँ प्रिस्क्रिप्शन में वो दही है, इसलिए क्योंकि दही एक इंटरमिटेंट प्रोडक्ट है। इंटरमिटेंट, अब इसको आयुर्वेद की भाषा में अगर मैं समझाऊँ, ये तो लोकल भाषा हो गई, अगर आयुर्वेद की भाषा में समझें तो दही एक अभिष्यंद है, यानी कि आपकी बॉडी के जो चैनल्स है ना उन्हें ब्लॉक करता है, ब्लॉकेज करता है। सोचिए, याद करिए, मम्मी सुबह दही चीनी खिलाकर भेजती थी आपको, वो भयज अतिसार की चिकित्सा थी। भयज अतिसार मतलब होता है डर से होने वाली पॉटी। एग्जाम है आपका, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, पेपर देखते हो हल्की घबराहट आती है, चाहे कितने वेल प्रिपेयर्ड हो, एग्जाम का एक फियर होता है। आपका पेट बंधा रहे, पॉटी ना आए और बिल्कुल मजबूत महसूस करो, इस वजह से पहले से ही आज तक दही चीनी खिलाई जाती थी। किसी डाइटिशियन ने या किसी डॉक्टर ने आपको नहीं कहा था, मम्मी ने कहा था। मम्मी ने कहा था, क्योंकि मम्मी को किसी 2000 साल पहले किसी वैद्य ने शुरू किया था सारी चीजें। कहा था कि शुभ रहता है, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, एग्जाम दोगे तो अच्छे नंबर आएंगे ना, इसका लॉजिक ये होता है। वॉशरूम बैठोगे तो नहीं आ पाएंगे। तो जो दही होती है वो श्रोतस को बांधता है, रोकने का काम करता है। किसी को पॉटी होती है ना, हम लोग जब पॉटी होती है तो पॉटी रोकने की कभी कभी सूत्र दवा नहीं देते हैं, पहले 2 बार पॉटी हो जाती है, जब तीसरी बार पॉटी होती है तो उसे दही खिलाते हैं औषधि डालकर, क्योंकि वो बांधने का काम करता है। अगर आपका वेट गेन लगातार हो रहा है, अगर आपको स्किन की बहुत बड़ी समस्या है, सबसे पहला काम करना है कि क्लिनजिंग करनी है, और क्लिनजिंग में चीज़ें बाहर जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। दही रोकने का काम करता है। जो काम हरितकी करती है, हर्रे करती है, एग्जैक्टली अपोजिट काम वो दही करता है। इस वजह से करती है हरितकी, हर्रे। ये क्या होता है? हरित की एक औषधि होती है जो माता समान कही गई है। अच्छा। हर्रे को त्रिफला नाम सुना होगा आपने? हाँ, त्रिफला का चूर्ण, उसका मेन कंटेंट होता है, वन ऑफ द मेन कंटेंट होता है। 3 कंटेंट होते हैं, हरित की, विभीत की और आंवला। उसमें हरित की जो होती है वो मेन कंटेंट है, वो हमारी माता समान है। वैद्यों के लिए वो माता हैं, क्योंकि जो रोग वो नाश कर सकती हैं वो और कोई दवा नाश नहीं कर सकती। तो जो गुण हर्रे में होता है उसका विपरीत काम दही कर रही होती है। इसी वजह से हम दही बंद करते हैं। स्किन के पेशेंट्स में चलिए एक लोकल सर्वे करते हैं, जितनी भी स्किन के पेशेंट हैं उन्हें 40 डेज के लिए दही से दूर रखिए। दही या दही से बने कोई भी फर्मेंटेड फूड से दूर रखिए। उनकी बॉडी में बिना कोई औषधि, ओरल मेडिसिन लिए, उनकी बॉडी में हमेशा पॉजिटिव चेंज आएगा। नो लस्सी, नो दही, नो फर्मेंटेड फूड, नथिंग। करके देखिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब शास्त्रोक्त तरीके से डायग्नोसिस बनाते हो, शास्त्रोक्त तरीके से चिकित्सा करते हो, तो आयुर्वेद मैजिक की तरह काम करता है आपकी बॉडी में। ये सारे चीज़ें मैं इतने कन्विक्शन के साथ इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद को, सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं। आज बातें कर रहे हैं, अभी शाम को पेशेंट देखेंगे, पेशेंट को भी यही राय दूंगा, फिर वो 5 दिन बाद हमें बताएगा सर मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि ये किराए का ज्ञान है। जितनी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये सब मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, ये सब कहीं से आ रहा है, वो चरक से आ रहा है, आचार्य चरक से आ रहा है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी नॉलेज चली आ रही है उसे हमें अप्रिशिएट, एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। हम लोग थे दही, इसके बाद नमक। बहुत ज़्यादा नमक का सेवन, सिरके का सेवन, विनेगर का सेवन नहीं करना चाहिए, ये मना किया गया है। जो लोग बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं या सिरके का सेवन करते हैं, अचार बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको एसिडिटी या फिर पेट की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मिर्च भी, लाल मिर्च स्पेसिफिकली लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च हमारी नहीं है, मैक्सिको की है, हमारी ग्रीन चिलीज़ हैं। हम लोग ग्रीन चिली खाने वाले लोगों में से हैं। और हरी मिर्च हम सबको नुकसान उतनी नहीं करती है, लेकिन जो लाल मिर्च है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। लाल मिर्च बंद करके देखिए ना, आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। किसी को एसिडिटी है और उसका 0 कर दीजिए, उसकी लाल मिर्च, किसी भी चीज़ में लाल मिर्च पड़ी हो उसे हटा दीजिए, फर्मेंटेड फूड मत दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट। और उसके बदले में डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्हें कोई मीठी चीज़ दीजिए, सुबह सुबह गुड़ दीजिए, असली गुड़ जो आता है नॉन सल्फर, उसको दीजिए, आप देखिए ना रिजल्ट देखिए। ये सभी चीज़ें
जो बड़ी फेमस ऐड है ना डिटर्जेंट की, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आयुर्वेद है पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। वेरी वेल सेड। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, इनकी इज्जत वैल्यू देनी पड़ेगी जो ये डिज़र्व करते हैं, और तभी हम इसका रिजल्ट एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि वन पैथी वन नेशन नहीं चल सकता। कोविड के बाद से लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो महामारी आपको आई है, इस बार एयर से आई थी, अगली बार कोई ऐसी महामारी भी तो हो सकती है ना कि वो पानी से आए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आपके फूड से, अगली महामारी कोई फूड से आए। तो क्या आपका बॉडी तैयार है उसको झेलने के लिए? अगर आप कोविड में बच गए हैं, दैट मीन्स कि आपका हायर पर्पस है, आपको आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना है, और उसके लिए आपकी हेल्थ को बेस्ट होना बेहद ज़रूरी है। और सिर्फ टैबलेट खा के, गोलियां खा के आप जीवित नहीं रह सकते। आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा, आपको वापस जंगल आना पड़ेगा। जंगल से मेरा मतलब है आयुर्वेद और शास्त्र और ऐसी सभी होलिस्टिक चीज़ें, आयुष पैथी पर आपको लौट कर आना ही पड़ेगा। आपने जितना मजाक बनाया है ये माता की तरह सब माफ़ कर देंगी, पर आपको वापस अपनी दिनचर्या सूरज के हिसाब से, मून के हिसाब से करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा चिकित्सक जो आपकी बिना हिस्ट्री लिए, बिना आपका खान पान जाने आपको दवा लिख रहा है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, क्योंकि वो किसी कंपनी की दवा बेच रहा है। जब तक आपका फूड करेक्शन नहीं होगा, जब तक आपकी प्रॉपर हिस्ट्री, लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी, तब तक आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं होगी। सर मैं तो रात को 2 बजे तक जगता हूँ, मैं रात में नहीं टाइम पे सो पाता, मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो तब भी काम करे। मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं लिखूँगा। अगर आप अपनी नींद ठीक से नहीं कर सकते हैं 11 बजे 10 बजे, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ये सत्य है। आयुर्वेद आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे। जो सेवनी है सेवनी खाइए, जो असेवनी है त्याग कीजिए, छोड़िए इसे। किलाट है यानी कि पनीर जैसा, पनीर प्रेमी है, हम सब पनीर प्रेमी हैं। शाकाहारियों के लिए तो ये प्रोटीन, कहते हैं ना प्रोटीन रिच इन प्रोटीन एवरीथिंग, इतना गजब का पैटर्न बना हुआ है। दही खाओ, पनीर खाओ, क्लिनिक आओ, बीमार रहो। पनीर और दही लगातार खाने वाले लोगों को स्किन की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, खासतौर से गट का इश्यूज़, क्योंकि जो भी आपकी जो स्किन होती है वो आपके रक्त का मैनिफेस्टेशन होती है। आपके ब्लड में जो चल रहा होता है, आपकी स्किन वो मैनिफेस्ट करती है। इसी तरीके से दही है, पनीर है। कभी कहीं सुना है देवस आपने कि किसी मंदिर में भगवान को भोग में पनीर चढ़ाए? बताइए मेरे को, 56 भोग में बताइए, भगवान कृष्ण को 56 भोग चढ़ता है, कभी किसी मंदिर में नॉर्थ या साउथ में पनीर किसी ईश्वर को चढ़ाओ? नहीं सुना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। पनीर एक अप्राकृतिक है, उसे हम बनाते हैं, दूध को फाड़ कर हम पनीर बनाते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गोरस जो होता है, गाय का जो दूध होता है, वो अमृत माना गया है। आप उसमें खट्टा मिला के उसका वध कर रहे हो और एक प्रोडक्ट बना रहे हो स्वाद के लिए। आपको पता है 1920 के पहले पनीर एग्जिस्ट नहीं करता था। होटल इंडस्ट्री ने पनीर का इजाद सिर्फ इसलिए किया क्योंकि दूध जल्दी खराब होता था। पनीर की अवधि 7 दिन से लेके 15 दिन तक स्टोर की जा सकती थी। दूध को आप सिर्फ 2 दिन स्टोर कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो 15 दिन तक स्टोर किया जा सके, तब पनीर बना है। उसके बाद से बाकी इंडस्ट्रीज एक्टिव हुई, पेड रिसर्चेज होना शुरू हुई, इसमें प्रोटीन होता है, इसको खाओ, प्रोटीन होता है, खाओ। सारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। जैसे कहीं एक बिजनेस ग्रो करता है तो उसके आसपास 4 ग्रो, और एक सड़क से हाईवे जाता है तो हाईवे के साथ पान की दुकानें भी लग जाती हैं। उस प्रकार से जब एक चीज़ ईजाद की जाती है तो उसको सपोर्ट के लिए 8-10 चीज़ें आ जाती हैं। यही हुआ है दही पनीर के साथ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप पनीर खाना शुरू कर दो या बंद कर दो। मैं फिर भी आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं तो नहीं, मैंने 8 साल से नहीं खाया है। ऐसा नहीं मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ, मैं बीमार पड़ा हूँ तो अलग अलग रीज़न से पड़ा हूँ, पर पनीर के रीज़न से जो मुझे बीमारी होती वो मुझे नहीं हुई है। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं, और आयुर्वेद का ये जो एंगल है ये लोगों को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। एनीथिंग ग्रीन आयुर्वेद नहीं होता है। आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ वो है जो संहिताओं में लिखा है। बियॉन्ड दैट आयुर्वेद कुछ भी नहीं है। आपको जो व्यक्ति जो भी बता रहा है, जो भी कहीं से भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, अगर वो हमारी संहिताओं में नहीं लिखा है तो वो आयुर्वेद नहीं। भले आपको कुछ कोई चीज़ फ़ायदा कर रही है, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, पर वो आयुर्वेदिक नहीं है। वो हर्बल हो सकती है,
वो नेचुरल हो सकती है, वो ऑर्गेनिक हो सकती है, पर वो आयुर्वेद नहीं हो सकती, क्योंकि आयुर्वेद सिद्धांतों पे बेस्ड है। सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप पित्तज व्यक्ति हैं, आपको मसाले अच्छे लगेंगे ही लगेंगे और आपको एसिडिटी होती ही होती है। ये सिद्धांत है, क्योंकि ये आयुर्वेद है। अब ऑर्गेनिक, नेचुरल, इन सब की दुनिया बिल्कुल आसपास के जो टर्म है बिल्कुल मैच करते हैं आयुर्वेद से। इस वजह से लोग कंफ्यूज होकर एनीथिंग ग्रीन को आयुर्वेद समझते हैं। और मुझे कह के अच्छा भी लग रहा है कि कोविड के बाद से, खासतौर से कोविड के खास बाद से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान भी आया है आयुर्वेद को लेकर। खासतौर से अपर क्लास को बहुत ज़्यादा उनको समझ में आया, क्योंकि जो सोसाइटी के जो डिसीजन मेकर होते हैं वो अपर क्लास होता है। इस सच को सारे इकोनॉमिस्ट भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। जो अपर क्लास सोसाइटी का होता है वो डिसीजन मेकर होता है, और जो नीचे क्लासेस के लोग होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होता है, वो उसको फॉलो करता है। ये ट्रेंड बना हुआ है। तो अपर क्लास ने आयुर्वेद को अपनाना शुरू कर दिया है। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर आप पॉलिटिशियन से लेकर स्पोर्ट्स पर्सन से लेकर आप प्रोफाइल उनकी देख लीजिए, वो सब आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं। दुनिया, आप इंटरनेट पे डिफरेंट ओपिनियंस चलते हैं आयुर्वेद को लेकर, पर उसके सिवा भी बड़े से बड़े लोग ने फॉलो करना शुरू कर दिया है।